बिहार में आने वाले दिनों में कई एयरपोर्ट बनने वाले हैं। एयरपोर्ट की वजह से बिहार के कुछ जिले की किस्मत बदलने वाली है। खासतौर पर सीवान, गोपालगंज, छपरा और मोतिहारी जैसे जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपालगंज के सबैया और छपरा में एयरपोर्ट बनने वाले हैं। उड़ान योजना के तहत बनने वाले सबैया एयरपोर्ट से 20 सीट वाले विमान उड़ेंगे, तो छपरा के एयरपोर्ट से भी यही स्थिति होने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना के बिहटा में भी नए एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण पर 460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने इस प्रोजेक्ट के लिए रूस की एक कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया है। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC मोड में कराया जाएगा। इस एयरपोर्ट के लिए पिछले वर्ष 21 नवंबर को तकनीकी बोली लगाई गई थी। वहीं 20 दिसंबर को CPP पोर्टल के माध्यम से वित्तीय बोली को खोला गया था। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की। अगले 2 वर्ष यानी कि 2027 तक बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा किए जाने का अनुमान है। जिस कंपनी को बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल का जिम्मा दिया गया है, वह सिर्फ टर्मिनल भवन ही नहीं बल्कि वहां IT सिस्टम को भी तैयार करेगी। इस क्रम में जो काम होने हैं उनमें नया एकीकृत टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम, IT सिस्टम तथा सुरक्षा प्रणाली सहित व्यापक रखरखाव व संचालन कार्य शामिल है। रनवे की लंबाई 3700 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण 30% से कम लागत पर होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 667 करोड़ रुपए थी। निविदा के तहत लगी बोली 30.92% कम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञों को कहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर कम से कम 3 डिजाइन का प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। इन प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन के बाद अंतिम विशेषज्ञ का चयन किया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट पर एक साथ 3000 यात्रियों को संभालने की क्षमता उपलब्ध होगी। विमानों के लिए 10 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। यहाँ A321, B700, 800 और A320 विमान को भी पार्क किया जा सकेगा। बिहटा एयरपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है। हाल ही में उन्होंने बिहटा एयरपोर्ट पर प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए स्थल निरीक्षण भी किया था। बिहटा एयरपोर्ट तक जाने में असुविधा नहीं हो, इसके लिए दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा रहा है। ये परियोजना राज्य के विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे बिहार में हवाई यातायात के क्षेत्र में सुधार होगा। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस एयरपोर्ट और एलिवेटेड रोड की मदद से बिहटा और आसपास के क्षेत्र में व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट की बात करें तो इसे फिर से चालू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीते दिनों 4 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अफसरों की टीम ने एयरपोर्ट का सर्वे करके रिपोर्ट मंत्रालय को भेजा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के अनुसार गोपालगंज से छोटे विमानों की उड़ान के लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अफसरों की टीम इन जगहों पर अध्ययन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। शुरुआती अध्ययन में ये देखा जाएगा कि इन शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान कितना काम होगा। गोपालगंज और सिवान के करीब 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशों में रह रहे हैं। यहाँ से नजदीक गोरखपुर एयरफोर्स का यूनिट है। इनमें से खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सिवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा सारण में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भी मुहिम तेज है। एयरपोर्ट के निर्माण से सारण के विकास को पंख भी लगेंगे। सोनपुर व आसपास के लोगों की जमीन भी महंगी हो जाएगी और यातायात की सुविधा भी पहले से बेहतर होगी। शहर से दूर बनाने के कारण ट्रैफिक का भी लोड कम होगा। ऐसे में सोनपुर राजधानी पटना के काफी करीब है और पटना के साथ साथ सोनपुर का भी तेजी से विकास हो रहा है। सोनपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही पहल की थी। आपको बता दें कि सोनपुर धार्मिक रूप से भी काफी समृद्ध है और बाबा हरिहर नाथ मंदिर का दर्शन करने देश के अलावा विदेशों से भी काफी संख्या में सोनपुर आते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से श्रद्धालु अब हवाई मार्ग से भी सोनपुर से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का भी वैश्वीकरण होगा। पहले जो विदेशी पर्यटक पटना एयरपोर्ट पर उतरकर सड़क मार्ग से सोनपुर आते थे, उन्हें भी निजात मिलने की संभावना बढ़ गई है। ग्रीन एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की घोषणा से सोनपुर के अलावा पड़ोसी जिला वैशाली व भोजपुर का भी विकास तेजी से होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है ऐसी किसी जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण करना जहां पहले से कोई निर्माण ना हुआ हो। खाली और अविकसित जमीन पर ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाता है। इस एयरपोर्ट को बनाने का मुख्य मकसद शहर में पहले से मौजूदा एयरपोर्ट की भीड़ को कम करना होता है। यह एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा।